दीवार फिल्म याद है आपको? और उसमें शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच का वो डायलॉग, भाई तुम इस कागज पर साइन करोगे या नहीं? हाँ, मैं इस कागज पर साइन करूंगा, लेकिन सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया। इस डायलॉग की याद इसलिए आ गई क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच कमोबेश ऐसा ही सीन बन गया है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह और मेरे इस पॉइंट में आपका स्वागत है। ईरान ने ट्रंप को टका सा जवाब दे दिया है। ट्रंप ने जो शांति प्रस्ताव पेश किया उस पर ईरान की तरफ से शुरुआती प्रतिक्रिया आ गई है। हालांकि ये जो प्रतिक्रिया है वो आधिकारिक नहीं है, लेकिन ट्रंप के 15 सूत्री फॉर्मूले के जवाब में ईरान ने अपनी शर्तों की बात की है। इन शर्तों को जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ट्रंप के कार्ड में है क्या जिस पर ईरान ने टका सा जवाब दिया है। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को लेते हैं। ट्रंप प्रशासन ने जिस 15 सूत्री प्रस्ताव को भेजा है, जाहिर सी बात है कि उसका मकसद मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ अपने युद्ध को, अपने कहें या इजराइल के साथ मिलकर जो अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, उस युद्ध को ख़त्म करने की है। जानकारी ये भी आई कि ये प्रस्ताव पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के ज़रिए भेजा गया है। सही या गलत, इस पर तफसीलात से जो बातचीत है वो बाद में करेंगे। अभी बात इस पॉइंट पर कि क्या इस प्रस्ताव में है और क्या कुछ जवाब जो है वो ईरान की तरफ से आया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सभी शर्तों को सामने नहीं रखा गया है जो ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से पेश किया गया है, लेकिन खुद ट्रंप के बयानों के टुकड़ों और मामले के जानकारों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर कई शर्तें जो हैं वो साफ हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। इसमें नतांज और स्फहान जैसे न्यूक्लियर साइट्स को डिसमेंटल करना, न्यूक्लियर संवर्धन को पूरी तरह से बंद करना और कभी न्यूक्लियर हथियार न बनाने जैसी शर्तें जो हैं वो शामिल हैं। इसके साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी अंकुश लगाने की शर्त है। ईरान को सेना भी सीमित और बस अपनी सुरक्षा भर के लिए रखनी होगी। इस तरह की शर्त भी जो है उसकी बात की जा रही है इस 15 सूत्री शांति फॉर्मूले में। एक और अहम शर्त है कि ईरान को अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, हुथी, इन जैसे ग्रुप्स को अपना समर्थन जो है वो बंद करना होगा। और क्योंकि ईरान ने आवाजाही पर नियंत्रण कर रखा है, इसलिए एक शर्त ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना होगा। ईरान जहाज़ों की आवाजाही को नहीं रोकेगा। और जब अमेरिका की तरफ से ऐसी शर्त रखी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि बदले में ईरान को कुछ चुग्गा भी डाला गया है, और वो ये कि ईरान पर से जो प्रतिबंध हैं उसको हटाया जाएगा, उसे आर्थिक राहत दी जाएगी। इस तरह की बातें जो हैं वो कही गई हैं ताकि ईरान जो है वो मान जाए इन शर्तों को, 15 सूत्री फॉर्मूले को, और ट्रंप के हिसाब से ये युद्ध जो है वो रुक जाए। जानकारी ये भी आई है कि अमेरिकी वार्ताकार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने का सीज फायर हो जाए और फिर इस दौरान शांति शर्तों पर बात आगे बढ़े, बातचीत हो। सोच तो बहुत बढ़िया है, लेकिन देखिए कि ट्रंप जो हैं वो शर्तों को रखने के साथ ही दावा भी कर रहे हैं कि ईरान कई मुख्य शर्तों पर सहमत भी हो गया है, यानी कि प्रस्ताव पेश किया और साथ ही साथ नतीजा भी बता दे रहे हैं। ख़ासतौर पर न्यूक्लियर हथियार न बनाने की बात पर सहमत हो गया है ईरान, ये कहना है ट्रंप का, और इसी को वो बहुत बड़ा तोहफा कह रहे हैं, तोहफे के तौर पर पेश कर रहे हैं। यहाँ ये बताते चलना ज़रूरी है कि ईरान ने कभी माना ही नहीं कि वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। वो हमेशा कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम जो है वो हथियार बनाने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि 28 फरवरी को ईरान पर इजरायली अमेरिकी हमले के शुरू होने के चंद घंटे पहले तक मध्यस्थ ओमान के जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर यूरेनियम संवर्धन त्यागने और सनसेट क्लॉज के बिना न्यूक्लियर समझौते को तैयार हो गया है, यानी कि बातचीत अब बनती नज़र आ रही है, जल्दी ही बातचीत बन जाएगी। तो फिर ट्रंप अब जो दावा कर रहे हैं उसमें नया क्या है कि परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने को तैयार हो गया है? इसमें नया कुछ भी नहीं है। वे बस अपना ट्रंप कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको
उनकी अपनी कई मजबूरियां हैं जिनकी बात हम पहले कई वीडियोज़ में कर चुके हैं, आगे भी कई वीडियोज़ में करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात अभी यही कि ये ट्रंप की तरफ से जो बात कही जा रही है और ईरान की तरफ से जो जवाब आया है वो ट्रंप को मुंह चिढ़ाने जैसा क्यों है। अव्वल तो ईरान ने बातचीत के ट्रंप के दावों को ही सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ, जिनका कि नाम ईरान की तरफ से बातचीत करने वाले के तौर पर सामने आया, आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन सूत्रों के हवाले से, उन्होंने खुद ही ट्रंप की बात को झुठला दिया है। कहा है कि वो किसी बातचीत में शामिल नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि कोई औपचारिक बातचीत या निगोशिएशन जो है वो नहीं हो रही है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। ये भी कहा गया है कि ट्रंप का जो बयान है वो फेक न्यूज़ है, जो तेल और फाइनेंशियल मार्केट को प्रभावित करने के लिए दिए जा रहे हैं। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही गई है। हालांकि बातचीत की बात को खारिज करते हुए, नकारते हुए भी ईरान की तरफ से कुछ शर्तें जो है वो सामने आई हैं, वो शर्तें पेश की गई हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन शर्तें जो हैं वो सामने आई हैं। ईरान की सबसे बड़ी शर्त है कि अमेरिका खाड़ी देशों में अपने तमाम सैन्य अड्डों को बंद करे। सोचने की बात है कि क्या अमेरिका ऐसा करेगा, इस शर्त को मानेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे कई शर्तों को ईरान नहीं मानेगा, अमेरिका भी इस शर्त को नहीं मानेगा। और इसे कभी ना मानी जा सकने वाली शर्त भी कहा जा रहा है। ईरान ने अमेरिकी इजरायली हमलों में हुई तबाही के लिए मुआवजे की भी शर्त रखी है। कहा गया है कि इसके बिना बात नहीं बनेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। और सिर्फ यही शर्त नहीं है, शर्त यह भी है कि अमेरिका ईरान पर सभी प्रतिबंध बिना शर्त खत्म करे। एक तरफ जहां अमेरिका ने हिजबुल्लाह, हमास, हुथी जैसे ईरान के प्रॉक्सीज को समर्थन बंद करने की शर्त रखी है, उल्टा वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है उसने ये शर्त रख दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो इजराइल अभियान चला रहा है, अपना सैन्य अभियान चला रहा है, उसको वो बंद करे। यानी कि प्रॉक्सीज के मोर्चे पर भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि वो आगे बढ़कर शॉट ले रहा है, आगे बढ़कर अपनी शर्त को सामने रख रहा है। और जहाँ तक हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की बात है, तो ईरान पहले से ही कहता रहा है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो दोस्तों के लिए खुला है और दुश्मनों के लिए बंद है। अब उसकी तरफ से शर्त है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बने जिस फ्रेमवर्क के तहत वह हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस ले सके, यानी कि एक तरह से चुंगी ले सके। पहले जो रिपोर्ट आई कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले एक जहाज़ या कई जहाज़ों से उसने $2 मिलियन या युआन चुंगी की तरह उसने वसूला है, वो इस तरह के भुगतान ले रहा है। ईरान की तरफ से उसका आधिकारिक तौर पर खंडन आ चुका है। लेकिन ईरान की इस तरह से फीस लेने वाली जो बात है, जो फ्रेमवर्क बनाने की जो बात है, उस शर्त से साबित होता है कि अब जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने लिए मोनेटाइज करने की कोशिश में है, ताकि वहाँ से उसको आमदनी हो, क्योंकि उसके आय का ज़रिया बहुत सिकुड़ गया है कई तरह के प्रतिबंधों के बावजूद, तो उसको एक ज़रिया लग रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिसका कि यहाँ की शिपिंग लाइन से काफ़ी आयात निर्यात होता है, उनको ये बात नागवार गुजरेगी, ये तो तय है। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि ईरान कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मुंह चिढ़ाने जैसी कोशिश कर रहा है इस तरह की शर्तों को सामने रखकर, और वो भी तब जब हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ट्रंप ने नेटो से लेकर मिलिट्री ताकत रखने वाले कई देशों तक से गुहार वे लगा चुके। यूरोप के देशों तक ने भी साथ नहीं दिया, कहा अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बाद में करेंगे, पहले युद्ध विराम कीजिए, शांति हो जाए, उसके बाद आगे के लिए फ्रेमवर्क जो है वो बन सकता है। अब ट्रंप के सामने ईरान अपनी शर्तें रख रहा है। ट्रंप ने बेशक ईरानी पावर प्लांट आदि पर हमलों में 5 दिनों का पॉज का ऐलान किया हो, लेकिन ईरान अपनी तरफ से रुक नहीं रहा। इजराइल और मिडिल ईस्ट के उन अमेरिकी अड्डों वाले देशों पर जहाँ की अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उनके खिलाफ अपने हमले जो है उसने जारी रखा हुआ है। और दूसरी तरफ जिस इजराइल के साथ अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए, वो इजराइल भी अमेरिका की बातों को मानने को तैयार नज़र नहीं आ रहा। ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और उनको समझाने की कोशिश की होगी। जाहिर सी बात है कि जब ट्रंप एक फ़ैसला करते हैं तो वो चाहते हैं कि सब उस फैसले के आसपास जुड़ जाएं। लेकिन उल्टा नेतन्याहू का बयान आ गया है कि यही सही मौका है जब ईरान से पूरी तरह से पार पाया जा सकता है। मतलब ये कि इजराइल रुकना नहीं चाहता, वो युद्ध को जारी रखना चाहता है। उसे ये एक मौका लग रहा है जब ईरान को पूरी तरह से
ख़त्म किया जा सके, यानी कि वहाँ की जो सत्ता है उसको बदला जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को माने तो सऊदी अरब के सूत्र भी चाहते हैं कि अमेरिका मध्य पूर्व में ईरान का दबदबा पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद ही रुके, यानी कि अभी युद्ध ना रोके। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी बात से इनकार किया गया है। तो एक तरफ ट्रंप और उनके ही अपने सहयोगियों के बीच एक मत का ना होना, कोई एक एंड प्लान नज़र ना आना, और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बड़ी बड़ी शर्तों का रखा जाना, उसका सामने आना। ऐसे में ट्रंप की कथित शांति की जो मनोकामना है वो हाल फिलहाल पूरी होती नज़र तो नहीं आ रही है। देखना है कि ईरान के रुख से अलबलाए ट्रंप आगे क्या कहते और करते हैं। फिलहाल तो ईरान यही कहता नज़र आ रहा है कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया कि ये परमाणु बम बना रहा है। फिलहाल नमस्कार, देखते रहिए उमाशंकर सिंह पॉइंट।